बड़े आए मुझे बोलने वाले, बड़ा बोलने वाले, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद। मैं हर जगह पे 100 कर सकता होता हूं। शानदार किस्म का शुभमन गिल ने 100 मारे, और यही नहीं, ऋषभ पंत वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो। 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, जिसकी जगह लोग लेके बैठ चुके हो, जिसको अपनी जगह प्रूफ करनी हो, और वो आके क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करे, शानदार किस्म का 100 लगाए, और ऐसा 100 लगाए कि सामने वालों का बैकबोन टूट के रह जाए। आज की जो सही इनिंग थी ना, जिसके अंदर गिल का भी 100 आया, लेकिन उसका 100 आने में बहुत बड़ा हाथ ऋषभ पंत का भी था कि उसने कितने अच्छे तरीके से उसने उसको खिलाया गिल को। एक सेडेटिव बैटिंग जिसको आप कहने का नींद आ रही थी, क्योंकि 15 ओवर में 3 रन की रन रेट के लिहाज से को तकरीबन 48 रन बनाए। उसके बाद लंच ऑफ क्लोज ऑफ प्ले से पहले जिस तरह ऋषभ पंत और शुभमन गिल को मुझे लगता है अंदर से मैसेज आ चुका था कि 500 के लगभग हमने डिक्लेयर करना है और 30 एक घंटा पहले हमने बॉलिंग करनी है, तो मेरे ख्याल से इन्होंने अपनी स्कोर रेट को तेज करना शुरू किया, रनिंग बिटवीन द विकेट को यहाँ तेज किया, एक्सेलरेशन की, और अगले 13 ओवर के अंदर को 76 रन जोड़ के एक बड़ी हेल्दी पार्टनरशिप लगा दी जहां प्रेशर में आया। चलते चलते ऋषभ पंत तो यार देखें, उस बंदे ने ना आज एक मिसाल कायम कर दी है क्रिकेट की दुनिया के अंदर कि नेवर टू गिव इट अप। सवाल, विराट कोहली और रोहित शर्मा तो जल्दी आउट हो गए थे। विराट कोहली वैसे आउट नहीं थे, उनकी अपनी गलती थी कि उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत और साथ में जो है वो क्या नाम है, शुभमन गिल की जो पार्टनरशिप हुई है ना 167 रन की, इसने बांग्लादेश को पसीना पसीना कर दिया। और जो है वो इस पार्टनरशिप में अटैकिंग क्रिकेट हमें देखने को मिली है। ये नहीं कि डर डर के स्टैट पैडिंग, नहीं, अटैकिंग क्रिकेट हमें देखने को मिली है। छक्के भी देखने को मिले, चौके भी देखने को मिले। ऋषभ पंत आप देखें, बड़ा खतरनाक इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर लग रहा था कि क्या पता ऋषभ पंत को हम जो है वो खेल के मैदानों में दोबारा से खेलता हुआ देखेंगे भी या नहीं देखेंगे। मेरा मुंह बंद कर दिया, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। जो सेंचुरी शुभमन गिल ने आज मारी है, नॉट आउट हो गया है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने जिसको कहते हैं ना, बताया है कि बड़े आए मुझे बोलने वाले, बड़ा बोलने वाले, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद। मैं हर जगह पे 100 कर सकता होता हूं। शानदार किस्म का शुभमन गिल ने 100 मारे, और यही नहीं, ऋषभ पंत वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो। 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, जिसकी जगह लोग लेके बैठ चुके हो, जिसको अपनी जगह प्रूफ करनी हो, और वो आके क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करे, शानदार किस्म का 100 लगाए, और ऐसा 100 लगाए कि सामने वालों का बैकबोन टूट के रह जाए। आज की जो सही इनिंग थी ना, जिसके अंदर गिल का भी 100 आया, लेकिन उसका 100 आने में बहुत बड़ा हाथ ऋषभ पंत का भी था कि उसने कितने अच्छे तरीके से उसने उसको खिलाया गिल को, शुभमन गिल को उसने खिलाया। चलते चलते ऋषभ पंत तो यार देखें, उस बंदे ने ना आज एक मिसाल कायम कर दी है क्रिकेट की दुनिया के अंदर कि नेवर टू गिव इट अप। एक बंदा जो कि इतने हॉरिफिक एक्सीडेंट्स है, हॉस्पिटल बेड से एक मिरेकलस कमबैक आज कर रहा है। मतलब जब ये हॉस्पिटल बेड में था, उस एक्सीडेंट के फौरन बाद जो कि दिसंबर 2022 में हुआ था, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, 2 साल टेक्निकली एक तरीके से हो ही गए हैं। उसके बाद उस डार्कनेस में जाके वापस ग्लोरी में आना, दिस इज एन exceptionally unbelievable journey of Rishabh Pant, because this is the rise of the Phoenix. This is not only a rise of the Phoenix, this has also scripted an incredible comeback story. This is a true testament and illustration of Rishabh Pant's resilience. He has not only beaten the opponents, he has beaten the death, he has beaten the injuries, he has beaten the doubts. क्या Rishabh Pant जब एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ, लोगों ने जिंदगी मौत का फैसला कर लिया। जब वो हॉस्पिटल बेड पे गया तो लोगों ने इंजरीज और डाउट्स क्रिएट कर दिए कि नहीं जी, नी को ये हो गया, टांग को ये हो गया, ये उठ पाएगा नहीं उठ पाएगा। बट स्टैंडिंग फ्रॉम दैट हॉस्पिटल बेड, फ्रॉम दैट एक्सीडेंट, फ्रॉम दैट मेंटल ट्रॉमा, फ्रॉम दैट एडवर्सिटी, he has made such a stunning comeback. जायसवाल, विराट कोहली और रोहित शर्मा तो जल्दी आउट हो गए थे। विराट कोहली वैसे आउट नहीं थे, उनकी अपनी गलती थी कि उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत और साथ में जो है वो क्या नाम है, शुभमन गिल की जो पार्टनरशिप हुई है ना 167 रन की, इसने बांग्लादेश को पसीना पसीना कर दिया। और जो है वो इस पार्टनरशिप में अटैकिंग क्रिकेट हमें देखने को मिली है। ये नहीं कि डर डर के स्टैट पैडिंग, नहीं,
अटैकिंग क्रिकेट हमें देखने को मिली है, छक्के भी देखने को मिले, चौके भी देखने को मिले। ऋषभ पंत आप देखें, बड़ा खतरनाक इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर लग रहा था कि क्या पता ऋषभ पंत को हम जो है वो खेल के मैदानों में दोबारा से खेलता हुआ देखेंगे भी या नहीं देखेंगे। लेकिन उसके बाद आईपीएल में कमबैक किया, कमाल खेले, वर्ल्ड कप में इंडिया को चैंपियन बना दिया, और अब जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं भाई। वो जो एक्सीडेंट के बाद दोबारा से जब कमबैक किया तो उसमें आके सेंचुरी लगा दी। आप देखें पहली इनिंग्स में अगर देखा जाए, पहली इनिंग्स में भी जो है वो 39 रन बनाए, 6 चौके, इंडिया को थोड़ा सा कमबैक करने का मौका वहां पर दिया। दूसरी इनिंग्स में अगर देखा जाए तो फिर कमाल की बैटिंग और जो सेंचुरी बना दी, 109 रन 128 बॉलों पे, और ये ऋषभ पंत की 6ठी सेंचुरी है। ऋषभ पंत ने ऐसा प्रेशर को रिलीज किया हुआ था, इतना फैंडा ऋषभ पंत ने लगाया कि आप ये लगाएं कि उसने इंडिया की तरफ से 6 एज अ विकेट कीपर सेंचुरीज मार चुका हुआ है, 6 सेंचुरीज वो मार चुका हुआ है, MS धोनी के इक्वल वो आ चुका हुआ है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? ऋषभ पंत ने तो अखीर करके रख दी ना भाई, सेंचुरी मारो तो फिर ऐसी मारो कि सामने वाला भी हिलके रह जाए। और टेस्ट के अंदर उसने ओडीआई वाली सेंचुरी मारी, 119 बॉलों के ऊपर उसने 129 बॉलों के ऊपर उसने 109 मारा, और इतना मारा कि सामने वाले हिलके रह गए। क्या शानदार किस्म का खेल के गया ऋषभ पंत, मजा आया सेंचुरी देखने का। इंडिया ने 515 का टारगेट दिया है बांग्लादेश को, 514 के ऊपर इंडिया ने इनिंग्स को डिक्लेयर की है, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है, शॉक करके रख दिया। सबको समझ नहीं आई बांग्लादेश कैसे करेगा। 2 दिन और आधा दिन, 2 दिन और आधा दिन, मतलब कि आधा सेशन और 1 सेशन पूरा, 1.5 सेशन आज का और 2 दिन। अगर बांग्लादेश ने ये सारा टाइम खेल लिया तो बांग्लादेश चेस कर जाएगा, अगर बांग्लादेश नहीं खेल पाया तो बांग्लादेश ये हार जाएगा। ये मैच ड्रॉ नहीं होता, क्योंकि 2.5 दिन अगर आप खेलोगे तो आप टारगेट चेस कर जाओगे, 2.5 दिन आपसे नहीं खेला गया तो आप मैच हार जाओगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भी अब शुभमन गिल और ऋषभ पंत के इस सेंचुरी की जमकर तारीफ कर रही है। ये वही पाकिस्तानी मीडिया थी जो कि 2 दिन पहले शुभमन गिल को ओवररेटेड बैट्समैन कहकर उनका उल्लेख कर रही थी, पर आज जैसे ही शुभमन गिल ने सेंचुरी लगाई तो वो अब शुभमन गिल की तारीफ करने पर मजबूर हो गए। और वैसे ही ऋषभ पंत की भी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के सिचुएशन से ऋषभ पंत ने लगभग 2 साल के बाद टेस्ट मैचों में वापसी की है, किसको भी ये उम्मीद नहीं थी कि ऋषभ पंत इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भारत के लिए फिर से खेलेंगे। पर उन्होंने 2 साल में रिकवरी कर भारत को वर्ल्ड कप जिताया, और जैसे ही अपना पहला टेस्ट मैच खेलने आए उसमें भी उन्होंने एक दमदार सेंचुरी लगाकर भारत को जीत के पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।